आज हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव एवं धारिता में समांतर प्लेट संधारित्र प्रकार में हम पढ़ेंगे जब प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। वैद्युत विभव एवं धारिता में हमने क्या बताया आपको, हमने कहा कि जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रखा हो, परावैद्युत पदार्थ रखा हो, जब प्लेटों के मध्य क्या हो, परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तब हम देख लेते हैं इसकी धारिता क्या होगी। ये समांतर प्लेट संधारित्र हो जाता है आपका। सपोज दैट इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ ये रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। परावैद्युतांक क्या है? K। और ये सपोज दैट T मोटाई का है और इस पर आवेश घनत्व तो सिग्मा और इस पर माइनस सिग्मा, और इस प्लेट से इस प्लेट की दूरी सपोज दैट D है। इस प्लेट से इस प्लेट तक की दूरी क्या है? सपोज दैट D है। इस पर हम क्या करते हैं? आवेश देते हैं। तो इस पर जब हम आवेश देंगे तो इस पर क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज। इस पर प्लस चार्ज होगा तो इसके कारण इस पर ऋण चार्ज आ जाएगा और इसके इस तरफ प्लस चार्ज हो जाएगा और इसकी वजह से इसमें ऋण चार्ज आ जाएगा और इस प्लेट इधर क्या हो जाएगा? धन चार्ज। और इसको क्या करते हैं? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। हमने आपको बताया है कि पृथ्वी का जो विभव होता है वो क्या होता है भैया? शून्य होता है। पृथ्वी का विभव क्या होता है? शून्य होता है। तो ये हो गया आपका समांतर प्लेट के बीच क्या रखा है? परावैद्युत पदार्थ T मोटाई का। अब हमको धारिता की गणना करना है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं? निर्वात या वायु के लिए देख लेते हैं। किसके लिए? निर्वात या वायु के लिए। निर्वात या वायु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लेते हैं। तो सपोज दैट E, मान लो हम E नॉट से इसको व्यक्त कर देते हैं। तो E नॉट बराबर क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, है ना। सिग्मा अपान क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये हो गया क्या? वायु या निर्वात के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। अब हम देख लेते हैं इसके बीच परावैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना सिग्मा बराबर E नॉट बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब हम देख लेते हैं इसका विभव। क्या देख लेते हैं? विभव की गणना करते हैं तो V नॉट हो जाएगा। V नॉट बराबर, विभव बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो ये हो जाएगा E नॉट इंटू विस्थापन कितना? T करना है। देखो वायु या निर्वात के लिए ले रहे हैं तो D माइनस टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D माइनस टी, क्योंकि यही इतना तो निर्वात है या वायु है, बाकी ये तो प्लेट रखी है, समांतर प्लेट। भाई ये तो प्लेट रखी है कि परावैद्युतांक की ये प्लेट है और ये दोनों क्या है? निर्वात या वायु है। तो इतने हमको लेना है, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक है, तो इतनी मोटाई घटा देंगे तो ये और ये शेष बच जाएगा। तो ये हो जाएगा V नॉट बराबर E नॉट इंटू D माइनस टी। तो ये हो जाएगा V नॉट बराबर E का मान यहाँ से भर देते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट
डी माइनस टी, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं परावैद्युत पदार्थ के लिए। परावैद्युत पदार्थ के लिए, परावैद्युत पदार्थ के लिए देख लेते हैं। तो हम सपोज दैट इसको ई टी से व्यक्त कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा, ई टी बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और इसमें क्या भरा है, परावैद्युतांक, तो इसमें हम के लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, ये वाला के इसका परावैद्युतांक माध्यम के लिए है ना, परावैद्युत पदार्थ के लिए ये निकाल रहे हैं हम। तो विभव की गणना कर लेते हैं। तो विभव क्या होता है भैया, एक ठो कार्य होता है। तो कार्य हम बताएं आपको, कार्य क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ विस्थापन क्या हो जाएगा, टी, क्योंकि इतनी चौड़ाई है इसकी। तो ये हो जाएगा वी टी इज इक्वल टू ई टी। ई टी का मान यहाँ से रख देते हैं, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। तो हम निकाल लेते हैं कुल विभव। किसकी गणना कर लेते हैं, कुल विभव की। तो V बराबर हो जाएगा वी नॉट प्लस वी टी। तो वी नॉट का मान ये है, तो हम रख लेते हैं V बराबर वी नॉट का मान ये रख लेते हैं, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस ये वाला रख लेते हैं, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ले लेते हैं हम। तो v बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, कॉमन ले लिए। यहाँ बचा d माइनस टी, और यहाँ बच गया t अपान के, ये के हो गया। चूँकि आपको बताया गया है कि v बराबर q अपान सी, या q बराबर सी बी है ना, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, c बराबर q अपान बी। तो ये b का मान ये पूरा है, इसी में भर देते हैं। और हमने आपको बताया कितनी बार कि q बराबर क्या होता है, समांतर प्लेट आयताकार चादर के लिए सिग्मा इंटू हो जाता है q एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, सिग्मा इंटू ये हो जाता है Q बराबर सिग्मा इंटू एरिया, क्षेत्रफल है ना, ये प्लेट का क्षेत्रफल। Q बराबर चूंकि Q बराबर सिग्मा इंटू एरिया, क्षेत्रफल इसका, तो हम इसी में इसका मान V का मान रख देते हैं। तो C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V का मान पूरा रख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा D माइनस टी प्लस टी अपान के हो गया भैया। अब देखो Q का मान यहाँ से रखते हैं, ये रख देते हैं हम। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, और सिग्मा सिग्मा कट गया, ये बटे के बटा है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपान के, ये हो गया। और हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा और देखने का मतलब यही देख लेते हैं, C बराबर यहाँ कॉमन ले लेते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन, अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो मैं ऐसे लिख सकते हैं, डी टी कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान के, टी चला गया, इसका माइनस गुणा कराएंगे तो फिर ये हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाता है इतना फैरेड, इतना फैरेड हो गया आपका। तो हमने बताया समांतर प्लेट संधारित्र के लिए इसके पहले गणना कर चुके हैं। अब हमको गणना किसकी करनी थी, जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ के रखा हो और टी मोटाई का हो, तो उसके लिए गणना करना था हमको। तो हमने देखा कि टी, इसकी मोटाई कितनी है, टी, तो हमने देख लिया टी है। फिर इस पर जो है आवेश घनत्व सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा है। इसको जब हम प्लस क्यों आवेश देते हैं तो इसके कारण इस पर धन चार्ज और इस पर ऋण चार्ज हो जाता है, और इसके इस तरफ क्या होता है, प्लस चार्ज आ जाता है, और ये माइनस चार्ज। फिर इसके पास इसको हम क्या करते हैं, पृथ्वी से ज्वाइन कर देते हैं। पृथ्वी का जो विभव होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब निर्वात या वायु के लिए हम क्या कर देते हैं,
इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात या वायु के लिए क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट बराबर क्या है, ई नॉट है, ई नॉट बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको हमको क्या करना है, इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो पहले हम एक प्लेट के लिए निकाल लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो विभव बराबर होता है वी नॉट बराबर ई नॉट इंटू डी माइनस टी, मतलब विभव बराबर होता है, विभव क्या होता है, कार्य, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन का मतलब वायु या निर्वात के लिए है, तो ये इतना टी मोटाई का है। तो हमको इसको और इसको देखना है, ये जो निर्वात में ये रखा है वायु या निर्वात, इसी की गणना करना है। तो डी में से हम टी घटा देंगे इतना, तो यही ना बचेगा, तो वही घटा दिए हैं। तो वी नॉट बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया, डी माइनस टी हो गया। परावैद्युत पदार्थ के लिए देख लेते हैं हम। परावैद्युत पदार्थ के लिए जो ये पदार्थ भरा है इसके लिए देखते हैं। तो ई टी बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, के इसका परावैद्युतांक है। तब हम विभव गणना कर लेते हैं, वी टी बराबर ई टी इंटू टी हो गया। तो वी टी बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। तो कुल विभव हो जाएगा वी बराबर वी नॉट प्लस वी टी। ये क्या हो गया, वी बराबर वी नॉट प्लस वी टी। इसका क्या मतलब हो गया कि वी बराबर वी नॉट प्लस वी टी का मतलब कुल विभव इस पर कितना है। तो हम कुल विभव को गणना कर लिए। कुल विभव को गणना करने का मतलब ये हो गया कि हम इसका मान, ये देखो इस सब का मान इसी में ला के भर दिए हैं, ये इसका मान और ये इसका मान इसी में ला के भर दिए हैं। इसका मान भर दिए तो ये देखो, और इन दोनों में क्या है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो कॉमन ले लिए, डी माइनस टी है प्लस टी अपान के। तो हम क्या, चूँकि सी बराबर क्यू अपान बी होता है और चूँकि क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए होता है, तो क्योंकि यहाँ इसके स्थान पे इसको रख दिए हम और वी के स्थान पे ये पूरा रख दिए हैं ये। और ये देखो सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के। तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान डी माइनस टी, और ये ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान के हो गया। तो ये है आपका जब प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। अब हम देखते हैं आवेशी गोली चालक के लिए, किसके लिए, गोली चालक के लिए देख लेते हैं, गोली संधारित्र के लिए। ये तो था आपका समांतर प्लेट के लिए। अब हम देखते हैं गोली संधारित्र, गोली संधारित्र के लिए देख लेते हैं। गोली संधारित्र ये ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है। ये सपोज दैट कोई गोली चालक ए है, गोली संधारित्र ए है, और इसको क्या कर देते हैं हम, आवेश देते हैं प्लस क्यू आवेश, और यहाँ पे कोई गोला बी है ना, और इसके कारण इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा, इस पर प्लस होगा तो इस पर माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, और इसको हम क्या करते हैं, पृथ्वी से ज्वाइन कर देते हैं। किससे ज्वाइन कर देते हैं, पृथ्वी से। थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, ये यहाँ ज्वाइन नहीं रहता, ये अलग से व्यवस्था होती है इसकी। ये पृथ्वी हो गया, हम पृथ्वी से इसको जोड़ दिए हैं। सपोज दैट इसकी त्रिज्या क्या है, ए है, और इसकी त्रिज्या बी। यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या ए है और इसकी त्रिज्या क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की बी हो गई। तो गोले ए के लिए देख लेते हैं। गोले ए के लिए विभव निकाल लेते हैं। तो ए के लिए वी ए बराबर क्या हो जाएगा भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सूत्र जानते हो, क्यों अपान वहाँ जो ए था आर था ए था, तो ए यहाँ भी रख देते हैं, क्योंकि सूत्र तो यही होता है, सिर्फ यही चेंज करना है हमको। ये त्रिज्या है, यहाँ त्रिज्या ए है, गोले ए के लिए देखो, गोले ए का त्रिज्या हमने माना है ए, तो गोले ए के लिए क्या है, त्रिज्या ए, तो हमने गोले ए के लिए ए रख दिया है। अब गोले बी के लिए निकाल लेते हैं। गोले बी के लिए, गोले बी के लिए विभव क्या हो जाएगा, वी बी बराबर
1/4πε0 इंटू Q/B हो गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, B इसलिए हुआ कि इसकी त्रिज्या इसकी बड़े वाली की क्या है, B है, तो इसके लिए B रख देते हैं। अब हम देख लेते हैं विभवांतर, क्या देख लेते हैं, विभवांतर। तो विभवांतर क्या हो जाएगा, V बराबर VA माइनस VB। तो V बराबर हो जाएगा VA का मान 1/4πε0 इंटू Q/A माइनस 1/4πε0 इंटू Q/B। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन क्या है, तो 1/4πε0 इंटू Q और 1/A माइनस 1/B बचा है ये। और हम देख लेते हैं, चूँकि सूत्र हम होता है C बराबर Q/B, Q/B होता है, तो C बराबर हो जाएगा, क्यों तो ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि गोलीय चालक के लिए हमने बताया आपको कि इस पर Q आवेश उतना ही रहता है, और विभव का मान यहाँ से रख देते हैं 1/4πε0 इंटू Q, और ये हो गया 1/A माइनस 1/B। Q से Q कैंसिल आउट, और ये C बराबर 4πε0 अपान ये हो जाएगा 1-A/1 - B। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4πε0, और ये हो जाएगा AB अपॉन B माइनस A, इतना फैराड हो जाएगा। ये क्या हो गया, गोली चालक के लिए, गोली संधारित्र के लिए, है ना। गोली संधारित्र के लिए क्या हमने कहा कि ये कोई क्या है, ए गोला है जिसकी त्रिज्या स्मॉल है, तथा ये बी गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल भी है, और इसको हम प्लस क्यों आवेश देते हैं, तो इस आवेश के कारण इस पर प्लस चार्ज और इसके कारण इस पर माइनस चार्ज आ जाता है, और इसके हम एक सिरे को क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो ये पृथ्वी से जोड़ दिए हैं, तो गोले ए के लिए हम विभव निकाल लेते हैं। तो गोले ए के लिए विभव क्या है, यही देख लेते हैं हम। गोले ए का विभव ये है, तो गोले ए का विभव देख लेते हैं। तो गोले ए का विभव ये निकालिए, बी ए बराबर 1/4πε0 Q/A। तो गोले बी के लिए विभव VB बराबर 1/4πε0 इंटू Q/B। विभवांतर निकालते हैं, V बराबर VA माइनस VB। तो V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/A, और यही मान रख दिए हैं बस, इसका और इसका मान रखे हैं। तो V बराबर 1/4πε0 Q 1/A माइनस B। चूँकि C बराबर क्या होता है, Q/B, V का मान इसी में अप्लाई कर दिए हैं। तो देखो Q से Q कैंसिल आउट, ये ऊपर चला गया, इसको सॉल्व कर लिए हैं तो ये ऐसा आ गया। बस ये है गोली चालक के लिए। अब हम देख लेते हैं संधारित्रों में संचित ऊर्जा, क्या देख लेते हैं, संधारित्र में संचित ऊर्जा देख लेते हैं। संधारित्रों में संचित ऊर्जा की गणना कर लेते हैं। संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा हम देख लेते हैं कितना होता है। सपोज दैट ये कोई संधारित्र है, पहले इसका विभव क्या है, 0 है। अब हम इसको सपोज दैट इसको B विभव दे देते हैं। कितना विभव दे देते हैं, B विभव, B वोल्ट इसका विभव हो गया। तो B वोल्ट विभव हो गया, तो इसका हम औसत विभव निकाल लेते हैं। तो ऊर्जा बराबर होता है, ऊर्जा U बराबर हो जाएगा, ऊर्जा बराबर औसत विभव गुणे आवेश होता है। क्या होता है, औसत विभव गुणे आवेश। तो ये सपोज दैट हमने बताया क्या कि ये कोई संधारित्र है, इस पर शुरू में कितना वोल्ट विभव है, 0 वोल्ट। अब हम इसको V विभव दे देते हैं, V वोल्ट विभव दे देते हैं। तो V वोल्ट विभव दे दिए, जब इसको V वोल्ट विभव दे दिए तो इसका हम औसत विभव निकाल लेते हैं। तो औसत विभव बराबर क्या होता है, औसत पढ़े हो, जानते होगे, नहीं तो जान लो। औसत क्या होता है, जितना संख्या रहती है उसको जोड़कर हमको जितनी संख्याओं की संख्या को भाग कर देते हैं। तो 2 ठो है, और इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिए, तो ये औसत आ गया। इसका औसत विभव हो जाएगा V/2। तो यहाँ ऊर्जा यूँ हो गई, औसत विभव इसका क्या हो गया, 1/2, और ये V
आवेश क्यों हो गया। तो ये हो गया का ऊर्जा का मान किसमें, विभव और आवेश के पदों में। सपोज दैट हमको सी के पदों में निकालना हो या क्यू के ही पदों में निकालना हो तो हम देख लेते हैं, चूँकि क्यू बराबर होता है सी वी, क्यू बराबर क्या होता है सी वी, तो हम क्यू का मान इसमें रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/, यहाँ क्यू के स्थान पे इसको रख देते हैं, तो ये हो जाएगा v गुणे सी वी, तो यूँ बराबर हो जाएगा 1/2 सी वी स्क्वायर, इतना जूल। भाई ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, तो इतना जूल हो गया। अब सपोज दैट हमको मान लो हमको क्यों अभी गायब किए हैं, अब मान लीजिए हमको बी के पदों बी को गायब करना हो, तो चूँकि v बराबर क्या हो जाता है Q/C हो जाएगा, Q/C, तो इसको भी इसी में ला के रख देते हैं, तो U बराबर 1/2 Q/C, इसके स्थान पे Q/C गुणे Q, तो क्या हो जाएगा U बराबर 1/2 Q²/C, ये क्या हो गई इतना जूल। तो ये तो था आपका संधारित्रों में ऊर्जा, है ना, कि संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित रहती है। अब हम देख लेते हैं संधारित्रों का संयोजन। क्या देख लेते हैं, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन कैसे किया जाता है। तो ये था, हमने बताया पहले कि आपको क्या, ये 0 वोल्ट विभव पे था, इसको हमने बी वोल्ट दिया, जब बी वोल्ट दिया तो इसका कुल औसत विभव क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, तो ये आ गया औसत विभव। ऊर्जा बराबर औसत विभव गुणे आवेश होता है, तो U बराबर 1/2 V गुणे Q, तो Q बराबर CV, चूँकि Q बराबर CV होता है तो इसको हम इसी में उठा के रख दिए हैं, ये आ गया। फिर हमको अब हम यहाँ पे B का मान रख दिए हैं तो V वाला आ गया, ऐसे आ गया ये। अब हम देख लेते हैं संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन, जैसे प्रतिरोधों का संयोजन होता है वैसे संधारित्रों का संयोजन होता है। बस देखना है इसमें कैसे होता है, उसमें कैसे हुआ करता है। तो संधारित्रों का संयोजन भी 2 प्रकार का होता है। जैसे प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार का होता है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, तो ऐसे इसमें होता है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। हम सबसे पहले श्रेणी क्रम देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर क्या देख लेते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है देखते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश नियत रहता है। क्या नियत रहता है, आवेश नियत रहता है। तो ये हो गया आपका संधारित्र। संधारित्र को ऐसे 2 समांतर प्लेटों से प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम इसको ऐसे छोटा बड़ा कर देंगे ना तो ये सेल का हो जाएगा, ये छोटा बड़ा कर दें तो प्लस ये माइनस, ये सेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेल। लेकिन अगर हम ऐसे रहने देते तो ये संधारित्र, दोनों बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये देखो बराबर है, तो ये संधारित्र है। संधारित्र को ऐसे व्यक्त किया जाता है। संधारित्र को व्यक्त करने का तरीका, ऐसे 2 समांतर लाइन खींची होती है। ये सपोज दैट क्यों आवेश से जुड़ा है, इस पर विभव V1 तथा C1 संधारित्र है। ये हो गया दूसरा। ये हो गया तीसरा। और इसको क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, 0 पृथ्वी। इसको कैसे लिखते हैं, माना 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, C1 C2 व C3 तथा जिनका विभव V1 V2 व V3 हैं और आवेश क्यों है। तो देख लेते हैं हम, चूँकि V बराबर होता है Q/C सूत्र से, चूँकि V बराबर क्या होता है Q/C, इसलिए V1 बराबर क्या हो जाएगा Q/C1,
क्योंकि आवेश सब में वही प्रवाहित होगा, यहीं भी, यहाँ भी क्यों, यहाँ भी क्यों, यहाँ भी क्यों। तो V2 बराबर हो जाएगा Q/C2, V3 बराबर क्या हो जाएगा Q/C3। तो हम देख लेते हैं कुल विभव, कैसा विभव, कुल विभव। तो कुल विभव की गणना कर लेंगे तो V बराबर V1 + V2 + V3। तो V का मान यहाँ से रख देते हैं, Q/C बराबर Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। इसमें सब में क्या कॉमन है, Q कॉमन है। तो 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। भाई Q कॉमन ले लिए हैं, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं ना हम, ऐसे, और यहाँ Q का ऐसा गुणा कर सकते हैं। तो Q से Q कैंसिल, 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आपसे पूछ सकता है क्या नियत रहता है। श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश नियत रहता है और समांतर क्रम संयोजन में विभव समान नियत रहता है। तो हम देख लेते हैं समांतर क्रम भी। हमने आपको बताया श्रेणी क्रम संयोजन में माना 3 संधारित्र C1, C2 व C3 हैं, जिन पर विभव क्रमशः V1, V2 व V3 हैं और आवेश Q दिया जा रहा है। तो चूँकि सूत्र होता है V बराबर Q/C, तो V1 बराबर Q/C1, V2 बराबर Q/C2, V3 बराबर Q/C3। तो कुल विभव क्या हो जाएगा, V बराबर V1 + V2 + V3। तो Q/C ये पूरा, यही पूरा मान इसमें भर दिए हैं बस, और सॉल्व कर दिए तो 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 आया है। अब हम देख लेते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम भी देख लेते हैं भाई, समांतर क्रम संयोजन दूसरा। इसमें भैया विभव नियत रहता है। क्या नियत रहता है, विभव नियत रहता है। तो इसको देख लेते हैं। समांतर क्रम कैसे संयोजन करेंगे, ये 3 संधारित्र हो गए, ऐसे ऐसे। इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं, इसको आवेश देते हैं Q। इसमें सपोज दैट Q1 आवेश, इसमें Q2, इसमें Q3, C1, C2, C3। विभव इनमें सबसे समान रहेगा। बताया हमने कि समांतर क्रम में क्या होता है, विभव समान होता है। तो हम निकाल लेते हैं, चूँकि Q बराबर होता है CV, इसलिए Q1 बराबर हो जाएगा C1V, फिर Q2 बराबर हो जाएगा C2V, फिर हो जाएगा Q3 बराबर C3V। तो कुल आवेश की गणना कर लेते हैं हम, कुल आवेश। तो Q बराबर हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3। अब Q का मान यहीं से भर देते हैं ये सब, CV, C1V + C2V + C3V। तो यहाँ हम दोनों में देखो, यहाँ क्या कॉमन है, V ऐसे है, इसमें V कॉमन है, तो C1 + C2 + C3। V से V कैंसिल आउट, तो ये V बराबर हो गया V1 + V2 + V3। सॉरी, C काट दिए हैं यहाँ पे, यहाँ V कटेगा और ये हो जाएगा C बराबर C1 + C2 + C3 फैरेड, इतना फैरेड आएगा। तो ये हो गया समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में हमने क्या बताया कि विभव नियत रहता है। तो विभव नियत रहता है, तो हमने बताया 3 संधारित्र क्रमशः समांतर क्रम में जोड़े गए हैं
C1 C2 व C3 तथा दिन पर आवेश क्रमशः Q1 Q2 व Q3 हैं तथा विभव V है। तो चूँकि Q बराबर CV होता है इसलिए Q1 बराबर C1V हो जाएगा, Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर C3V हो जाएगा। कुल आवेश की गणना कर लेते हैं। Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। भाई ये जो आवेश जा रहे हैं यही Q के बराबर ही तो जा रहे हैं, इसी में का तो आवेश सब में बट रहा है। तो ये सब तीनों जोड़ लिए हम, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो Q का मान CV हो गया, C1V हो गया प्लस C2V प्लस C3V। तो दोनों तरफ V कॉमन था, V कॉमन ले लिए हैं, कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे आवेशों का पुनर्वितरण, है ना। क्या पढ़ेंगे? आवेशों का पुनर्वितरण। तो आज के लिए इतना ही।